ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी पूछा गया था। एक डीलर 2300 रुपये में प्रत्येक में दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक को समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 46 और 68% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 460 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 73% की छूट पर बेचता तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। देखो रफली मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, इसका दाम, दोनों का दाम कितना है, 2300 रुपये है। ठीक है, इसका भी दाम 2300 रुपये है। अब इसमें क्या किया कि यहाँ पर कुछ ना अंकित किया मूल्य। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसका जो दाम है, इसमें तो खरीदा 2300 रुपये में खरीदा वो सामान, तो अंकित मूल्य करेगा। अगर वो मार्क प्राइस करेगा तो 2300 रुपये में कुछ बढ़ा देगा पैसा। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर बढ़ा दिया कुछ और यहाँ बढ़ा दिया कुछ। ठीक है, दोनों में बढ़ा दिया दाम, लेकिन दोनों का जो अंकित मूल्य है, दोनों का जो मार्क प्राइस है वो बराबर है। ठीक है, ये दोनों मूल्य बराबर है। इसमें डिस्काउंट दिया गया, इसमें कुछ डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है, तो ये मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस में कोई डिस्काउंट दिया गया तो 46 और 68% का डिस्काउंट दिया यहाँ पर सक्सेसिव पे, और यहाँ पर दिया गया 73% डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया। तो 73% डिस्काउंट देने के बाद इसका कितना लाभ हुआ है वो निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले समझो। ठीक है, तो इस सबसे आसान तरीका क्या है, अगर यहाँ पर बेचा कितना में, वो यहाँ पर देखो एक्स के बारे में कहा गया है। एक्स को जो बेचता है वो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 46 और 68% का डिस्काउंट देता है। ओके, और उसमें फिर भी उसे 460 रुपये का लाभ होता है। यानी कि बेचा कितना होगा, बेचा होगा वो खरीदा है जब 2300 रुपये में, दोनों को 2300 रुपये में खरीदा है ना, तो 2300 रुपये में खरीदा है और उसे 460 रुपये का लाभ हुआ है। यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस एक्स का कितना होगा, एक्स का जो होगा वो 2300 और 460 में जोड़ देंगे अगर हम, तो 2700 यहाँ पर 60 ये आ जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस किसका है, एक्स का है। ओके, बस आपको यही समझाना था कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है 2760 है। ओके, अब इसको बनाने का स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच देखो। यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखो दोनों का, एस पी एक्स और वाई का, तो एक क्या हो जाएगा, तो ये सक्सेसिव होगा यहाँ पर 46 और 68। ठीक है, जो डिस्काउंट देके ही बेचा गया है ना, तो 46, अगर इसका डिस्काउंट सक्सेसफुल निकाले कितना आ जाएगा, 46 में अगर 46% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 54। ठीक है, इंटू 68, फिर 68% का डिस्काउंट दिया तो 68 गया, अगर 100 में से कितना आ जाएगा, 32। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा पेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ 32, और वाई का क्या हो जाएगा, तो वाई का इधर लिखते हैं, वाई का, तो वाई को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर 73% का डिस्काउंट दिया है, तो 73% डिस्काउंट दिया 100 में से, तो बचा कितना है, 27%। ठीक है, बस यही हमें समझना था। बाकी इसको काटते हैं, पहले इसको सेलिंग प्राइस का रेशियो लेते हैं हम। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ यहाँ पर ऐसा क्यों किए। तो अब इसको काटते हैं पहले, ताकि इसका रेशियो जो आएगा वो हमें वो काम आएगा हमारा। 27 को काटेंगे 2 बार में, ओके, और यहाँ पर 2 बार में जाएगा ये 50, और यहाँ से काटेंगे यहाँ पर 16, और ये आ जाएगा 25। यानी कि एक्स और वाई दोनों का जो मेरा रेशियो आया है वो 16 और 25 आया है। ठीक है, तो इसको हटा करके हम डायरेक्ट 16 और 25 लिखते हैं। इन लोगों को सेलिंग प्राइस का रेशियो जो आएगा वो 16 और 25 आएगा। ठीक है, यानी कि एक को अगर 16 रुपये में बेचा गया है तो दूसरा को बेचा गया वो 25 रुपये में बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि 16 में नहीं बेचा गया, वो 2760 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 बराबर कितना आएगा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे अगर आप 4312.5 आएगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व पहले कर लिया था क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन मुझे बताना नहीं है, आपको अप्रोच बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन इतना आपको करना पड़ेगा। इतना रुपया इसका इतना रुपया में वो बेचा गया वाई को इतना रुपये में बेचा गया, तो खरीदा कितना में था, खरीदा था 2300 रुपये में। वाई को भी सेम प्राइस में खरीदा था 2300 रुपये। तो यहाँ पर जो उसका फ़ायदा हुआ कितना हुआ, तो 2300 इसमें घटा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 2012.5 ये आएगा। अब इसमें इतना मेरा फ़ायदा हुआ है, इतना हमको यहाँ पर वाई को जो है इतना फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो 2300 से हो रहा है, तो बटा 2300 कर देंगे यहाँ पर, बटा 2300, और गुना में यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये 0 है। ठीक है, तो इसको काटेंगे यहाँ पर 23 से, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 87.5। ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।